की बार ये मजबूर सरकार नहीं, ये मजबूर सरकार है और जनता की भी बात सुननी पड़ेगी। कि जनता पूरी जान चुकी है कि ज्यादा दिन ये सरकार टिकने वाली नहीं है। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद सरकार किसकी बनेगी ये चर्चाएं शुरू हो गई। भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की जुगत में लगी। लेकिन एनडीए की बैठक में यह तय हुआ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन पिछली 2 बार जिस तरह से मोदी सरकार रही और कड़े फैसले लिए गए, क्या इस बार जब गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार होगी, तो ऐसे में क्या मोदी सरकार कड़े फैसले ले पाएगी या मजबूती से सरकार चला पाएगी? जिस तरीके से भाजपा सरकार अभी तक कह रही थी कि 400 पार 400 पार 400 पार, अब की बार जनता ने दिखाया कि 400 पार नहीं और ये एक छोटे पायदान में जाके सिमट गई है। और अब की बार ये मजबूत सरकार नहीं, ये मजबूर सरकार है। ये मजबूत सरकार नहीं है, ये मजबूर सरकार है, क्योंकि यहाँ पे दबाव में रह करके काम करना पड़ेगा और हर पार्टी की बात सुन समझ करके ही निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि पहले ये आजाद थे और स्वतंत्रता पूर्वक अपने कोई भी निर्णय ले लेते थे, लेकिन अब ये मजबूर सरकार बन रही है, जिसके तहत इनको हर पार्टी की बात सुन करके ही निर्णय ले करके ही काम करना पड़ेगा। और जो जैसा अभी बोल रहे थे कि संविधान बदल देंगे और भी बदलाव कर देंगे और अग्निवीरों की 4 साल रखेंगे, इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं। अभी की जनता और नवयुवक ने इन्हें बता दिया है कि नहीं, सोच समझ करके काम करें, तो अन्यथा इनकी ये मजबूर सरकार बिल्कुल बेकार सरकार हो जाएगी, साबित हो जाएगी। तानाशाही के विषय में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इस समय ये जरूर कह सकते हैं कि इनको बीजेपी सरकार को बहुत सोच समझ के निर्णय ले करके ही अपने काम करने पड़ेंगे और जनता की भी बात सुननी पड़ेगी और उनकी भावनाओं को भी समझ करके ही निर्णय लेकर के काम। सरकार को अब सबको लेकर चलने की मजबूरी है। अगर सरकार सबको साथ नहीं करेगी तो सब अपना अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। ये सरकार सारी बहुत बड़ी मजबूरी है। सरकार सबके साथ को लेते हुए, सबके साथ सबकी बात को ध्यान में रखते हुए, अभी तक तो सरकार तानाशाही के रूप में जो भी निर्णय होता था कर देती थी, किसी की नहीं सुनती थी। और अब सरकार चलने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मजबूरी से कहेंगे सरकार की, सरकार को सबको लेकर जानबूझ के चलना पड़ेगा। दलित वोटरों की बात कर लेते हैं। भाजपा सरकार 400 का नारा संविधान पार करने की बात कर रही थी और जनता ने भूसा भर दिया है। का फैसला है और ये पार्टी के लोगों का फैसला है और हम लोग जो है भीम आर्मी के जिम्मेदार कार्यकर्ता, हम लोग अपने नेता के साथ उसके फैसलों के साथ हमेशा खड़े। लेकिन इस बात की जो है हम लोग को पूरे देश कहाँ से ये अच्छे से चला पाएंगे? ये तो वही बात हो गई ना, डूबे तो डूबे, अब उनको भी ले डूबेंगे, कोई मामला ही नहीं बचा। और सबसे स्पष्ट बात है, देखिए जनता भी जानती है, साफ सुथरी बात है कि जनता पूरी जान चुकी है कि ज्यादा दिन ये सरकार टिकने वाली नहीं है। ठीक है, जैसे तैसे मोदी जी ने तो अपनी इज्जत बचाई है। 400 पार बोल रहे थे, कहाँ रह गए इनके 400 पार? मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सफल होते हुए भी न सफल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? ये जो दोनों जोड़ी है, ये मोदी और योगी की, ये इस बार उत्तर प्रदेश में जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। ये मोदी नहीं, मदारी है और झूठ बोलने की बीमारी है। इसकी चुनाव में जो झूठ पकड़ लिया जनता ने, इसलिए उत्तर प्रदेश से इनको उखाड़ फेंका है बिल्कुल से। और मेन खास जहाँ इनके दिग्गज लोग लड़ रहे थे, जैसे अयोध्या, मेरठ, जिसका राम नाम का लेकर काम कर रहे थे, राम के नाम को आगे कर रहे थे, वहीं से हार गए और मोदी जी बहुत कम वोटों से जीत पाई है। ऐसे जनता ने साफ पता चलता है कि जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। कि सरकार ये करेगी? ये लंगड़ी सरकार है। ये जैसे लंगड़ा घोड़ा होता है, घिसा के चलता है, उसी प्रकार ये घिसा के चलेगी। ये कोई ठोस कदम उठा नहीं पाएंगे अपने। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि ये एक कमजोर सरकार है, एक मजबूर सरकार है, ना कि एक मजबूत सरकार है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।